गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हीट वेव्स की वजह से जो है स्कूल को जो है अचानक बंद करने का जो है ऑर्डर आया था गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हम लोगों को जो है या आप लोगों को भी जो है सिलेबस को कंप्लीट करने में और क्लास को कंडक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसका हम लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला है कि हम लोग आप लोगों के लिए जो है ऑनलाइन की जो है व्यवस्था कर चुके हैं। और जो है हम लोग डे टू डे वाइज जो है हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपसे जुड़े हुए रहेंगे, जहाँ पर जो डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे और उसमें जो आपको नोट्स है वो प्रोवाइड करेंगे और उस नोट्स को आप लोग प्रॉपरली जो है नोट डाउन करोगे और उसे जो है जो दिए गए नंबर होंगे व्हाट्सएप मैसेज में, उसमें आपको जो है वो सेंड करना है प्रॉपरली। और जो टीचर हैं उसे प्रॉपरली चेक करके आपको अगर उसमें कोई एडिटिंग करना होगा या उसमें कुछ सुधार करना है तो आपको जो है सजेशन देंगे टीचर्स और उसके अकॉर्डिंग आपको उसको ठीक भी करना है। तो आज हम लोग जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के को स्टार्ट करने के शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आज आप लोगों को जो है मैं साइंस पढ़ाऊंगा। और साइंस का जो है वेरी फर्स्ट लेसन, दैट मीन्स आपको यूनिट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में भी ये लेसन एक बार हो चुका है आप लोगों की क्लास में, लेकिन आप लोगों को अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है या वैसे बच्चे जो क्लासेस में एब्सेंट थे वो इस वीडियो को देखकर या ऑनलाइन क्लास में जुड़कर जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसे दोबारा देख सकते हैं ताकि वो जो है फिर से जो है नॉलेज को बढ़ा सकें। आज मैं आप लोगों को ये जो वेरी फर्स्ट लेसन, जो पहला लेसन है, ये ग्रीन प्लांट्स का है, इसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो लेसन नेम इज़ ग्रीन प्लांट्स, यानी कि हरे पेड़ पौधे, द फूड फैक्ट्री। ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, इन्हें फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट से ही जो बाकी जो लिविंग थिंग है उन्हें फूड प्रोवाइड होता है, फूड मिलता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, यानी कि जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, इसके प्रीवियस क्लासेस में क्लास 1, 2, 3 में आप लोगों ने जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा है और टीचर्स ने आपको पढ़ाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जिनमें सजीव, यानी ये जो सजीव होते हैं, जिनमें प्राण होते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती ही होती है, क्योंकि भोजन के बिना जो है वो लिविंग थिंग जो है अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, जिनमें प्राण होते हैं, उन्हें भोजन की प्रॉपरली जो है आवश्यकता होती है एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में। जैसे हम लोग लिविंग थिंग्स कैटेगरी में आते हैं तो हमें जो है एक निश्चित समय अंतराल पर जो है भोजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मॉर्निंग में आप स्कूल आने से पहले जो है ब्रेकफास्ट करके आते हो, उसके बाद स्कूल में जब शॉर्ट ब्रेक मिलता है उस समय आप उसके लिए लंच बॉक्स लाते हो, फिर घर जाकर जो है खाना खाते हो, उसके बाद फिर इवनिंग में आपको जो है डिनर करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपको पर डे जो है एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स जो है भोजन की ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही डिफरेंट जो लिविंग थिंग है उनको अलग अलग टाइम इंटरवल में जो है भोजन की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डू नॉट मेक देयर फूड वाइल प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, यानी कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, जो बाकी एनिमल्स होते हैं जैसे गाय, बैल, काऊ, ऑक्स, बफेलो, बर्ड्स, लायन, टाइगर, इन्हें जो है भोजन के लिए जो है दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है, या तो पेड़ पौधों पर
या फिर अन्य जानवरों पर निर्भर करना पड़ता है। वाइल प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, लेकिन प्लांट्स को किसी दूसरे प्राणी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपना भोजन जो है वो खुद से यानी स्वयं से जो है अपना भोजन बना सकते हैं, उनमें ये क्षमता होती है। अब देखिए ये एक प्लांट जो है वो कैसे काम करता है, अपने लिए भोजन तैयार कैसे करता है, उसके लिए कौन कौन से पार्ट्स उसकी सहायता करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। जैसे ये रूट प्लांट के, ये देखो ये रूट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, छोटे छोटे रूट्स जो ज़मीन के अंदर होते हैं। स्टेम यानी कि ये तना, ये जो जिसकी मदद से ये खड़ा है यहाँ पर, उसका लीफ, ये बहुत सारी पत्तियाँ हैं, ये देखोगे ये पत्तियाँ जो हैं प्लांट्स में जो है ये चारों तरफ हैं। उसके बाद फ्लावर्स, एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होते हैं, प्लांट्स में जो है फूल खिलने लगते हैं, ठीक है। और वो फूल जो है बाद में फुल्ली वो क्या होता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रूट में कन्वर्ट होने से क्या होता है, वो प्लांट जो है जो भोजन तैयार करता है उसको फ्रूट के रूप में जो है उसे स्टोर कर देता है, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, यानी कि बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट मेक फूड, यानी कि जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं रूट का क्या काम है, यहाँ इसमें टॉपिक में ये दिया गया था फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी कि रूट का क्या यूज़ है प्लांट के लिए। तो ये रूट जो है, ये प्लांट्स का जो रूट है, ये पेड़ पौधों के लिए जो है ज़मीन से, फ्रॉम लैंड इट गेन्स वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि पानी और जो खनिज लवण होता है उसको ये रूट ग्रहण करके जो है एब्जॉर्ब करके वो प्लांट के अन्य हिस्सों में स्टेम की मदद से, यानी कि स्टेम जो होता है वो एक ट्यूब की तरह होता है और उस स्टेम की मदद से वो जो है डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है, ये टॉप लेवल तक पहुंचाता है। उसके बाद लीव्स जो होते हैं, पत्तियां जो होती हैं, वो पेड़ पौधों के लिए जो है भोजन बनाने का काम करते हैं। उसके बाद फ्लावर्स जो होते हैं, जब पौधा व्यस्त हो जाता है, तैयार हो जाता है, तब उसमें जो है एक फिक्स टाइम के बाद जो है उसमें सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते हैं। फूल जो होते हैं अलग अलग प्लांट्स के, वो अलग अलग तरह के होते हैं। और उसके बाद फूल के बाद जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है फ्लावर्स में, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है फल में परिवर्तित हो जाता है, और जिसमें फूड को ये प्लांट जो है वो स्टोर करके रखता है। अब देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट मेक फूड। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट यानी कि जितने भी प्लांट हैं वो खुद से स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन जो है स्वयं बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल को यूज़ करके जो है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, उसकी मदद से जो है भोजन तैयार करते हैं पेड़ पौधे। प्रेजेंट इन द लीव्स, जो कि पत्तियों में मौजूद होता है, उसकी सहायता लेकर ये भोजन तैयार करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। हम लोग जो है इस चैप्टर में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ लीफ एंड हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, यानी कि अलग अलग जो पत्तियां होती हैं और उसके जो पार्ट्स होते हैं। आप लोगों ने देखा है कि सभी पेड़ों या पौधों की पत्तियां जो है वो अलग अलग तरह की होती हैं, उसमें अलग अलग हिस्से होते हैं। तो ये अलग अलग हिस्से कैसे उसे सहायता करते हैं भोजन को बनाने में। हाउ लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, ये पत्तियां जो हैं वो कैसे पौधों के लिए भोजन तैयार करते हैं। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स, और ये जो है ये भी हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि
पेड़ पौधे और जो मनुष्य हैं या एनिमल्स हैं वो कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स ऑन वन अनदर, और उसमें मनुष्य भी सम्मिलित होता है, मनुष्य भी पेड़ पौधे या अन्य जानवरों पर निर्भर होता है भोजन के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। इसमें है टाइप्स ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं या उनकी आकृति कैसी होती है। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। लीव्स यानी जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग आकृति की होती हैं और वो छोटी बड़ी अनेक जो उनका जो आकार होता है वो अलग अलग होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। वी कैन आइडेंटिफाई द प्लांट बाय द टाइप ऑफ इट्स लीव, और हम लोग जो है प्लांट्स को उसकी पत्तियों के द्वारा पहचान लेते हैं कि ये किस पौधे का या किस पेड़ की पत्ती है, इसे हम लोग आसानी से जान लेते हैं। जैसे आप अपने आसपास आम की पत्तियों को देख अच्छी तरह से भली भांति पहचानते हो, तो आम को देखकर आप जो है आसानी से बता सकते हो कि ये आम के पौधे की पत्ती है, या अमरूद की पत्ती जो गावा ट्री होता है उसकी पत्तियों को आप देखकर आसानी से बता सकते हो कि ये जो है गावा ट्री का लीफ है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए जो अन्य जो दूसरे लीव्स हैं, जैसे रोज़ लीफ, गुलाब की पत्तियों को देखकर आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये गुलाब की पत्तियाँ हैं। ग्रेप्स लीफ, अंगूर के जो पत्तियाँ होती हैं उसको भी आप देखकर आसानी से पहचान सकते हो कि ये अंगूर की पत्तियाँ हैं। पहले अंगूर की खेती जो है एक पर्टिकुलर एरिया में, खास एरिया में उगाया जाता था, लेकिन आजकल जो है हम लोग अपने घरों में भी अंगूर की जो बेल है वो लगा सकते हैं, लता लगा सकते हैं, और अंगूर जो है वो यहाँ भी फल सकता है और फलता भी है। और जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको जो है कच्चे अंगूर का जो गुच्छा होता है, जो वाइन होता है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है धुंडू में अंगूर का पौधा उपलब्ध है और फल समेत है ना। उसके बाद लीफ यानी कि पीपल लीफ, जो पीपल की पत्तियाँ हैं वो आसानी से आप पहचान सकते हो पत्तियों को देखकर कि ये पीपल की पत्ती है, क्योंकि पीपल के पौधे हमारे परिवेश में, हमारे सराउंडिंग में बहुतायत में उपलब्ध हैं, यानी कि ये बहुत अधिक संख्या में जो है हमारे घरों के आसपास, हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम लोग उसको आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद मनी प्लांट, मनी प्लांट को भी हम आसानी से पहचान सकते हैं। मनी प्लांट की पत्तियाँ जो होती हैं काफ़ी सुंदर दिखती हैं और इसे हम लोग जो है अपने घरों में सजावट के रूप में यूज़ करते हैं। क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफिल जो होता है एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो पत्तियों में पाया जाता है और जिसकी सहायता से जो है पत्तियाँ भोजन तैयार करती हैं। ये ग्रीन पिगमेंट ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन को बनाने में सक्षम होता है। ये पेड़ की सहायता करता है, पौधे की सहायता करता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में, यानी कि पत्तियों के जो विभिन्न भाग होते हैं उसके बारे में। द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। जो पत्तियों का जो फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, इसे हम लोग लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं। द लीफ ब्लेड इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ द प्लांट। और ये लीफ ब्लेड जो है ये जो है तने के रूप में जो है ये मौजूद। लीफ ब्लेड इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ द प्लांट, यानी कि ये लीफ ब्लेड जो है ये पेड़ की तने या शाखा से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेटियोल। ये जो है पेटियोल की मदद से, ये जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ये फिगर में आप देख रहे हो,
ये जो है इस हिस्से की सहायता से जो है वो जुड़ा हुआ होता है शाखा से। ये पत्ती जो है वो जुड़ी हुई होती है। ये काफ़ी कोमल भाग होता है जिसकी मदद से जुड़ा हुआ होता है। द पेटियोल एक्सटेंड्स इन द फॉर्म ऑफ अ थिन ट्यूब एंड runs through the middle of the leaf which is called midway। और ये जो पेटियोल होता है ये आगे की ओर ये शाखा के साथ जुड़ी होने के साथ साथ ये पत्ती के काफ़ी भीतरी हिस्से तक जो है वो जुड़ा हुआ होता है, जो एक ट्यूब की तरह काम करता है। ये पत्तियों के ठीक बीचों बीच होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिड वेन कहते हैं, मिड वेन के नाम से जानते हैं। द मिड वेन branches out into small tubes all over the leaf blade and are called side veins। और इसमें देखिएगा ये जो मिड वेन है इसमें अलग अलग शाखाएं हैं, ये ऊपर की और ये पतली पतली शाखाएं होती है, ब्रांचेज होते हैं, जिसकी मदद से जो है ये पत्ती के विभिन्न भागों से पूरी तरह से वो जुड़ा हुआ होता है। द मिड वेन ब्रांचेज आउट इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, ये छोटे छोटे ट्यूब्स के रूप में, पाइप्स के रूप में मौजूद होते हैं, जुड़े हुए होते हैं ऑल ओवर द लीफ ब्लेड एंड आर कॉल्ड साइड वेन्स। इसको साइड वेन्स कहते हैं। द वेन्स सप्लाई वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ लीफ, और ये जो वेन्स होता है ये वाटर सप्लाई का काम करता है। ये पार्ट्स के जो लीफ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके लिए, एंड सप्लाई फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और ये प्लांट के अन्य हिस्सों में जो है जो उन्हें वाटर और जो मिनरल्स होती है उसको पहुंचाता है अलग अलग भागों में। द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ हैज़ टाइनी पोर्स, जो पत्तियों के जो निचले हिस्से होते हैं, लोअर सरफेस जिसको कहते हैं, जो उसका पिछला हिस्सा होता है या निचला हिस्सा होता है, हैज़ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। उनमें सूक्ष्म छिद्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। वी कैन नॉट सी दीज पोर्स विथ नेकेड आई, इन पोर्स को हम लोग जो है नंगी आँखों से, खुली आँखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू दीज पोर्स, और प्लांट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के रूप में यूज़ करता है और हमें प्योर ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करता है, और उसमें जो गैसों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, वो इन्हीं पोर्स के माध्यम से होता है। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, एंड गिव ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट, और हमें जो है प्राणवायु जिसका नाम ऑक्सीजन है ये हमें प्रोवाइड करते हैं आसानी से, और हम लोग इसको जो है सांस के रूप में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक साइंस इन कॉन्टेक्स्ट, एक यहाँ पर फैक्ट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, यहाँ पर एक नॉलेजेबल जानकारी दी जा रही है आपको। साइंस इन कॉन्टेक्स्ट में, द लीव्स ऑफ जाइंट अमेजन वाटर लिली ग्रो ओवर 2.5 मीटर अक्रॉस इन डायमीटर, यानी कि एक जाइंट वाटर लिली जो होता है, जाइंट अमेजन वाटर लिली, ये काफ़ी बड़ा वाटर लिली का प्लांट है। इसके जो लीव्स के डायमीटर जो होते हैं वो लगभग 2.5 मीटर के होते हैं, मतलब कि एक छोटे बच्चे को अपने ऊपर आसानी से लेकर पानी के ऊपर तैर सकता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो कैसे फूड को तैयार करते हैं। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द ग्रीन प्लांट। लीव्स जो है, जो पत्तियां हैं, वो फूड फैक्ट्री हैं ग्रीन प्लांट्स की, यानी कि जो भोजन तैयार होता है पौधों के लिए वो इन पत्तियों में ही तैयार होता है। लीव्स मेक फूड, यानी कि ये जो पत्तियां हैं ये भोजन तैयार करती हैं। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो है पौधे जो है अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये प्रोसेस को दिखाया गया है।
पिक्चर के माध्यम से, थ्रू पिक्चर्स। अब मैं इसको आप लोगों को बताऊंगा आगे। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को भोजन तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में जो है उन्हें पानी और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसी क्रिया की सहायता से जो है पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। द वर्ड फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फोटो मीन्स लाइट, यानी कि ये जो वर्ड है फोटोसिंथेसिस, तो इसमें जो एक वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड फोटो, फोटो का अर्थ होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, मतलब एक साथ बनाना। उसका देखो लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड क्या है, ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ, ये लीफ का चौड़ा फैला हुआ भाग होता है। स्टोमेटा, टाइनी पोर्स इन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, और ये जो स्टोमेटा होते हैं ये पत्ती के निचले हिस्से में, पिछले हिस्से में जो है ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी सहायता से जो है प्लांट्स जो है वो सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, ये इसी पैराग्राफ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स टैप्स द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड enters from air through stomata and water is absorbed from soil with the help of roots, यानी कि क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है लीव्स में, ट्रैप्स द सनलाइट, ये सूर्य की रोशनी को ट्रैप कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा के माध्यम से, हवा में मौजूद होती है और ये जो है पोर्स के माध्यम से जो है पत्तियों में प्रवेश करता है। एंड वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, और पानी जो है ये मिट्टी से हासिल होती है पौधों को, विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ये जड़ों के माध्यम से जो है वो पानी को वो अवशोषित कर लेता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट सनलाइट आर चेंज इनटू ग्लूकोज, और ये जो क्लोरोफिल है, ठीक है, एंड सनलाइट और ये वाटर के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरेशन में एक ग्लूकोज में, ये शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस शुगर इज़ द सोर्स ऑफ फूड फॉर प्लांट, और ये जो शुगर है ये क्या है, सोर्स ऑफ फूड है प्लांट्स के लिए, यानी कि प्लांट्स को यहीं से एनर्जी मिलती है। द शुगर इज़ टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड द रिमेनिंग फूड इज चेंज इनटू स्टार्च, और ये भोजन का जो शुगर है ये पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड के माध्यम से जो है ये पहुंचता है, और फाइनली जो है ये बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है ये स्टार्च के रूप में बदल जाता है। स्टार्च इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट्स, और ये स्टार्च जो है रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में, वो अलग अलग जगह में या फिर फ्रूट्स के रूप में वो जमा हो जाता है, ठीक है। अब
अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आते हैं। इसमें है प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन वन अनदर, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, एनिमल्स यानी कि जानवर, और ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य जो है वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एज ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, जैसा कि ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य और बाकी जो दूसरे जानवर हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, इन्हें जो है भोजन के रूप में जो है पेड़ पौधों पर डिपेंड होना पड़ता है। दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, इन्हें जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। विच दे गेट फ्रॉम प्लांट्स ओनली, और ये जो है उन्हें ये दे गेट फ्रॉम प्लांट्स ओनली, और ये जो है उन्हें सिर्फ पेड़ पौधों से ही मिलता है। ऑन द On the other hand, plants also need कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है टू मेक देयर फूड। दे गेट दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधों को हासिल होता है, ये जो ह्यूमन बींग्स या अन्य जानवरों द्वारा जो वेस्ट मटेरियल सांस के रूप में छोड़े जाते हैं उसे जो है पेड़ पौधे अपनी प्राणवायु के रूप में यूज़ करते हैं। प्लांट्स को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, और ह्यूमन बींग को जीवित रहने के लिए और अपने लाइफ साइकिल को ज़िंदा रखने के लिए, कायम रखने के लिए जो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस चैप्टर में पहले भी बताया जा चुका था कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस होते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक ऑक्सीजन वाइल ब्रीदिंग, और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है ये ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ह्यूमन बींग और एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, और ये एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से जो है ऑक्सीजन को लेते हैं, सांस के रूप में लेते हैं, और ये जीवित रहते हैं। This shows that how plants, animals and human beings depend on one another, और ये जो है ये जो सिस्टम हम लोगों ने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, या अब जो है ये ख़त्म होने वाला है चैप्टर, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये प्लांट और ये एनिमल्स जो होते हैं एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट क्राइटेरियाज़ को देखा, इससे हमें ये पता चला इस लेसन में कि प्लांट्स और एनिमल जो है और अदर ह्यूमन बींग्स जो है या ह्यूमन बींग है वो एक दूसरे के डिपेंडेंस कैसे होते हैं, कैसे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, कैसे एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के बिना जो है जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये लेसन जो है आज आपका ये कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जो है थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए इसमें एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ए में है टेक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्लोरोफिल, दूसरा फ्लाइंग बर्ड,
क्लोरोफिल एंड कार्टेनॉइड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चुनना है। ग्रीन प्लांट्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट में जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहते हैं। इन्हें जो है क्लोरोफिल कहा जाता है। उसके बाद द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, जो फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर आपको एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं जो आपको मैं नेक्स्ट डे एज ए नोट्स जो है मैं सेंड कर दूँगा, और आप लोग उसे अपने कॉपी में जो है प्रॉपरली नोट डाउन करोगे, और उससे जो है जब आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आप उसको चेक करवाओगे। और वो नोट डाउन करने के बाद जो आपको व्हाट्सएप नंबर में एक नंबर दिया हुआ रहेगा, उस टीचर के नंबर में आपको वो नोट्स सेंड करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑप्शंस का यूज़ करके आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये कंप्लीट करना है। एंड राइट T फॉर ट्रू एंड T फॉर सॉरी, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में ये ऑप्शंस हैं, इसको चूज़ करके आपको ये कंप्लीट करना है। उसका ये नंबर सी में है, आपको ट्रू एंड फॉल्स के ऑप्शन दिए गए हैं। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आप ट्रू लिखोगे इन बॉक्सेस में, और अगर एफ है तो एफ लिखोगे। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स का नोट्स जो है मैं आपको कल सेंड कर दूंगा, और आप इसे प्रॉपरली नोट डाउन करोगे। और यहाँ पर आपके लिए जो है एक क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट में 1 में क्या होगा? फूड फैक्ट्री किसको कहते हैं? प्लांट का लीव्स को। तो यहाँ पर जो है आपको लीव्स यहाँ पर लिख के फिल करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपको जो आने वाले जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट डे, एंड टिल देन बाय। एंड मैं जो नोट सेंड करूँगा उसे आप प्रॉपरली नोट डाउन करोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू to join our online classes provided by our school. Okay.